बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय टू फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार केचप। टमाटर अब सस्ते हो गए हैं, आप लोग भी इस तरह ना केचप बनाकर एंजॉय करें। बहुत मज़े की बनी है और आप लोग भी इसको आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। अब इसको बनाने के लिए मेरे पास 2 किलो टमाटर हैं। तो आप लोग अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो उस हिसाब से ना टमाटरों की मिकदार को बढ़ा लेना। मैंने ये 2 किलो टमाटर लिए थे। तो इसको ना हमने अब रफली सी कटिंग कर लेनी है। ज़्यादा आपने इसकी कोई इतनी ख़ास कटिंग नहीं होगी। बस ऐसे रफली सी आपने ना कटिंग कर लेनी। पहले आप इनको अच्छी तरह वॉश कर लेना, उसके बाद आपने ना इसकी कटिंग कर लेनी। ये वाला जो डंठल वाला हिस्सा है ना वो आपने काट देना और बाकी की ना आपने इस तरह ऐसे रफली सी कटिंग कर लेनी। ये देखें इस तरह करके ना ये मैं सारे टमाटरों की कटिंग कर लूँगी। ये देखें ये सारे टमाटरों की मैंने कटिंग कर ली है। अब इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले आपने इसमें छोटे साइज़ का प्याज़ और 5-6 डबल लहसुन के और इसमें ना आपने काली मिर्चें शामिल कर देनी है और इसमें ना लौंग शामिल कर देना है और छोटा-सा ना टुकड़ा आपने दालचीनी का शामिल कर देना है और 5-6 आपने इसमें काली मिर्चें शामिल कर देनी है और इन सारी चीज़ों को ना आपने ये इस तरह ना पड़े रहने देना है। और अब आपने इसमें ना 1 से डेढ़ गिलास पानी का शामिल कर देना है। पानी शामिल करके आप इसको चूल्हे पे रख दें और आपने स्टील का बर्तन लेना है, कोई और आपने बर्तन नहीं लेना। और अगर नॉन स्टिक है तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर नॉन स्टिक ना हो तो फिर आपने ना स्टील का ही बर्तन लेना है। अब इसमें से जो इसके छिलके हो गए थे ना साइड पे, तो मैंने उनको निकाल लिया था और बाकी 1-2 इसके अंदर थे। बाकी सारे छिलकों को ना मैंने निकाल दिया था। तो अब आप देखेंगे तो इस तरह ना ये ऐसे सॉफ्ट-सॉफ्ट हो जाएँगे। उसके बाद आपने ना इसका चूल्हा बंद कर देना है और इनको अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडे हो जाएँगे तो हमने ये दालचीनी का ना ये जो टुकड़ा हमने इसमें शामिल किया था वो निकाल लेना है और बाकी चीज़ें आपने इसमें ही रहने देनी है, उनका कोई इतना इश्यू नहीं है। तो अब आपने इसको ना ग्राइंड कर लेना है। जूसर वाला जग लेना है, उसके साथ आपने ना इसको ऑफ-ऑफ करके तो इसके ना आपने ये ऐसे ना पेस्ट बना लेना है। अब पेस्ट बना के दोबारा आपने इसको छान लेना है कि इसमें जो बीज वगैरह है ना वो सारे निकल जाएँ। हमें बिल्कुल स्मूथ इसका पेस्ट चाहिए। ये देखें इस तरह करके ना आपने इसका पेस्ट बना लिया। अगर आप केचअप नहीं बना रहे तो आप इस तरह ना इसका पेस्ट बनाकर रख सकते हैं कि फिर टमाटर महँगे हो जाएँ। तो ये आप पेस्ट इसको क्यूब्स के ना आप इसमें डाल दें। क्यूब्स वाला जो होता है ट्रे उसमें डाल के तो आप इसको फ्रीज़ कर लें। जब आप सालन बनाने लगे तो 1-2 क्यूब्स उठाए और सालन में डाल दिया। ये भी तरीका ठीक है। और अगर आपने केचअप बनानी है तो इसी तरह ना फिर मैं आगे चल के ना आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह ना सारा आपने ना ये छान लेना है। ये देखें ये बीज सारे निकल गए हैं। इनको आपने साइड पे कर देना है, ये वेस्ट है। तो अब हमारे पास ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा और स्मूथ सा पेस्ट आ गया है। अगर आप इस तरह रखेंगे ना तो फिर भी ठीक है। और मैं इसकी केचअप बना रही हूँ, तो इसको ना हमने उसी स्टील वाले जो बर्तन है उसमें शामिल कर देना है। अब इसमें ना आपने 1 चम्मच नमक का शामिल कर देना है। नमक, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से सेट कर लेना। तो इसमें ना आपने छोटा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देना है और 1 प्याली इसमें ना आपने चीनी की शामिल कर देनी है। बहुत ईज़ी रेसिपी है और बहुत मज़े की केचअप बनी है। बाज़ार से कई गुना अच्छी हमारी ये केचअप बनकर तैयार होगी। अब इसमें ना मैं सीएमसी पाउडर शामिल कर रही हूँ, आधा चम्मच। अगर आपके पास सीएमसी पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर दें और अगर है तो आप इसमें ना ज़रूर शामिल करना। उससे ना इसकी थिकनेस सही हो जाती है। तो ये ऐसे ना जैसे किसी चीज़ को ऐसे अकड़ा दे देता है, इस तरह का इसका फ़ायदा होता है। अगर है तो वो आप इसमें ना शामिल कर लें, अगर नहीं तो स्किप कर दें। अब आपने 1 कप आपने इसमें ना सिरका शामिल कर देना है। सिरका शामिल करके इसको आपने चूल्हे पे रखना है और इसको आपने ना गाढ़ा होने तक पका लेना है। ये देखिए इतना सा इसका काम है और बहुत मज़े की केचअप आपके घर में तैयार हो जाएगी। अब आपने इसमें ना कलर शामिल कर देना है, रेड कलर आपके पास है तो वो इसमें ना आपने ज़रूर शामिल करना है। और अगर रेड कलर के बगैर बना रहे हैं तो वो ऐसे भी बना सकते हैं। मैंने इसमें ना ये रेड कलर शामिल कर दिया था। तो इसको भी ना आपने इस तरह मिक्स करना है और साथ इसको ना आपने टेस्ट करते रहना है। एक प्लेट लेनी है उसके ऊपर ना आपने ये थोड़ा-सी ना ये जो हमने ये पेस्ट बनाया है ये इसमें ना शामिल करना है प्लेट में और इस तरह आप नीचे करेंगे ना तो इसका ना ये देखें इस तरह ना पानी निकल ये एक साइड पे ना निकल आएगा। इतनी देर आपने इसका टेस्ट करते रहना है। जब ये आप इस तरह उल्टा करें प्लेट को तो पानी ना निकले, उतनी देर आपने इसको पकाना है।
आपने इसको ना चेक करते रहना है कि कितनी देर आपने ना इसको पकाना है। जब ये आप इसको ना प्लेट के ऊपर ये थोड़ा-सा केचअप का ये मिक्सचर लें और इसको उल्टा करें जैसे मैंने पहले आपको दिखाया है, इस तरह करके। अब ये देखें इसमें ना थोड़ा-सा पानी निकलेगा, अब ज़्यादा नहीं, पहले ज़्यादा निकला था, अब बिल्कुल थोड़ा-सा पानी निकला है। ये अभी हमारी तैयार नहीं हुई। जब ये इसका पानी निकलना बंद हो जाएगा, तो फिर हमारी ये केचअप तैयार। अब ये देखें बिल्कुल इसमें ना पानी नहीं निकला। अब ये हमारी केचअप रेडी हो गई है। अब चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करके तो इसको हमने ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद आपने ना बोतलों में भर लेना है। जैसे ये केचअप की बोतल होती है उसमें भर लें और अगर कोई शीशे की या आपके पास सिरका चिली सॉस वगैरह की बोतल है तो उसमें भी आप इसको भर सकते हैं। अब ये देखिए इस तरह करके ना ये मेरे पास एक केचअप की बोतल थी और 2 मेरे पास ये थी चिली सॉस और सिरके वाली और सोया सॉस वाली ये 2-3 जो बोतल थी ना उनमें मैंने इसको ना भर लिया। तो इस तरह करके ना तो आप ये केचअप ज़रूर बनाएँ और बिल्कुल टमाटर तो आप माशाल्लाह इतने प्यारे और सस्ते हैं, तो बनाकर आप एन्जॉय करें। अब ये देखिए मैंने थोड़ी-सी इसमें साथ ना फ्राइज़ बना ली थी, तो आप लोगों को इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी बाज़ार से कई गुना अच्छी केचअप बन गई है हमारे घर पे। तो आप लोग भी इस तरह बनाएँ और एन्जॉय करें और प्लीज़ चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बहुत मज़े की बनी। आप ज़रूर